अब हम चल रहे हैं एमडी की ओर। एमडी के अंदर क्या करना है, सिंपल सी बात है। फॉर्मूलाज हमारे बहुत सिंपल हैं एमडी के अंदर भी। तो एमडी के हम सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, पर उससे पहले ये देख लो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ एमडी क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ एमडी, अब एमडी हमारा तीन तरीके से निकल सकता है। अगर वो बोले कि एमडी हमको निकालना है मीन से, तो आप मीन की हेल्प से निकाल देना। बोले कि मीडियन की हेल्प से निकालना है तो मीडियन की हेल्प से निकाल देना। बोले कि मोड की हेल्प से निकालना है तो मोड की हेल्प से निकाल देना। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम द मोड। तो एमडी का टॉपिक समझने से पहले आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों आने चाहिए, जो हमने कल वाली प्रैक्टिकल वीडियो में भी देखे थे। तो मीन, मीडियन, मोड आते हैं, हमारा मोड निकल आएगा। उसके बाद अगर आपको कहे कि कोफिशिएंट ऑफ एमडी फाइंड आउट करो, तो निकाल देना। तो कोफिशिएंट ऑफ एमडी फाइंड आउट करना है तो एमडी डिवाइडेड बाय मीन, या एमडी डिवाइडेड बाय मीडियन, या एमडी डिवाइडेड बाय मोड। तो देख लेना क्वेश्चन आपने किससे किया है, मीन से किया है, मीडियन से किया है, मोड से किया है। डिपेंड करेगा आपके सामने क्वेश्चन कैसा है। तो मीन डेविएशन मीन से है, मीडियन से है, मोड से है, वो आपको बोल देगा। तो फॉर्मूला भी आपका वैसे ही चेंज होने वाला है। तो जब आप मीन डेविएशन निकालोगे, तो मीन डेविएशन निकालने के लिए आप उस वैल्यू को पूरा का पूरा प्लस में ही कन्वर्ट करने वाले हो। किस में कन्वर्ट करने वाले हो, प्लस में। तो फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये हमारा एमडी का फॉर्मूला रहेगा सिंपल वाला। अगर एफ साथ में है तो आप एफ बीच में आ जाएगा, एम निकालना है तो एम बीच में आ जाएगा। वट एवर जो भी है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला तो हमारा एमडी का यही है। ठीक है, उसके बाद देख लेना ये जो dx की वैल्यू आई है कैसे आई है, मीन की वजह से आई है, मीडियन की वजह से आई है, या मोड की वजह से आई है। वो आपकी क्वेश्चन की इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, वो आपको कैसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर। उनको क्या करना है, एमडी फाइंड आउट करना है मीडियन की हेल्प से। एमडी फाइंड आउट करना है मीडियन की हेल्प से। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको एमडी फाइंड आउट करना है, तो आप ये लिख लीजिए, एक्स सीरीज लिख ली। एक्स सीरीज निकलने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपने सबसे पहले मीडियन फाइंड आउट कर लिया। अब मीडियन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, मीडियन का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 7। 7/1 8/2 कितने हो गया, 4। आपको कौन सी आइटम उठानी है, चौथी आइटम उठानी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर चौथी आइटम कौन सी है, 10। अब 10 क्या आ गया आपके पास, मीडियन। तो पहला स्टेप तो क्वेश्चन के अंदर पूरा हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो एमडी निकालना था वो मीडियन की हेल्प से निकालना था। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, मीडियन फाइंड आउट करना। अब मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था, फॉर्मूला लगाया तो मेरे को क्या पता चला कि मेरे को चौथी आइटम चाहिए। चौथी आइटम आपने यहां से फाइंड आउट की, तो यहां पे आपका मीडियन आ गया, कितना आ गया, 10। अब मेरे पास मीडियन 10 आ चुका है, मीडियन मेरे पास कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस 10 की हेल्प से मैं x की हर वैल्यू में से क्या करूंगा, मीडियन को माइनस करता जाऊंगा, और इस सीरीज को मैं क्या बोल दूंगा, dx बोल दूंगा। तो मैंने यहां पर dx सीरीज कन्वर्ट कर दी। तो dx सीरीज किस में आएगी, प्लस में आने वाली है। तो x की हर वैल्यू के साथ 10 माइनस आंसर, 6 माइनस 10 आंसर, 8 माइनस 10 आंसर, 10 माइनस 12 आंसर। तो ये सारे आंसर किस में आने चाहिए, प्लस में आने चाहिए। तो इस सीरीज को मैंने क्या बोला, dx। तो dx सीरीज का टोटल कर दो, ये टोटल आपका प्लस में आएगा, कितना, 20 आ गया। अब md का फॉर्मूला लगा दो। md आपने किसकी हेल्प से निकाला है, मीडियन की हेल्प से। ऊपर वैल्यू, नीचे टोटल नंबर ऑफ आइटम, तो कितना हो गया, ये मीडियन हो गया आपका 2.86। अब मीडियन की हेल्प से आपने एमडी निकाल दिया, तो आपको उसके बाद क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एमडी निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ एमडी निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एमडी निकालोगे तो फॉर्मूला है एमडी डिवाइडेड बाय मीडियन। नीचे मीडियन क्यों रखा हमने, नीचे मीडियन हमने इसलिए रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने मीडियन की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व किया है। तो एमडी बटे मीडियन, एमडी हमारे पास ये रहा, मीडियन हमारे पास आया था 10, तो इस वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.286।
0.286, तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एमडी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। पहला टारगेट मीडियन फाइंड आउट करना, ये आपको आना चाहिए। मीडियन फाइंड आउट कर लिया तो x की सीरीज के साथ डिफरेंस क्रिएट कर लो, हमारे पास dx की वैल्यू आ जाएगी। ये dx प्लस में है या माइनस में है, हमको प्लस में ही रखना है। टोटल कर लिया, इस टोटल को आप क्या करो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम से, हमारा md आ गया। उसके बाद अगर आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, md को मीडियन से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात, कोफिशिएंट ऑफ md। तो ये था हमारा md का टॉपिक जो हमने स्टडी किया अभी इंडिविजुअल सीरीज में। अब देखो नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन, सिंपल है, पीछे वाला क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। अब हमको जो इक्वेशन दी हुई थी, इक्वेशन हमको वही यूज करनी है, बट हमको क्या करना है यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमको md फाइंड आउट करना है वो मीन की हेल्प से फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से, मीन। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन के अंदर जब हम मीन निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था। तो इन वैल्यूज की हेल्प से आप क्या निकाल लेना, पहले मीन निकाल लेना। तो मीन जब आप निकालोगे तो मीन हमारे पास आ जाएगा 9.7, मीन आ गया। तो मीन और अब x की हेल्प से, x और मीन की हेल्प से आप एक नई सीरीज तैयार कर लो, क्योंकि जब आपका मीन आ जाएगा 9.7, उसको सभी से डिफरेंस करोगे, इसके साथ डिफरेंस 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 डिफरेंस, ये सारे डिफरेंस कहाँ लिखोगे, यहाँ पर। इन डिफरेंसेस का आप टोटल कर लेना, कितना आ जाएगा 20.3। तो 20.3 जब आपका टोटल आ जाएगा तो आप md का फॉर्मूला लगा देना। md का फॉर्मूला क्या, समेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय n। हमारे पास ये वैल्यू आ गई 20.3, और हमारे पास n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी, 7 है ना, यस। तो हमारे पास ये आ गया md। और जब आपको कोफिशिएंट ऑफ md निकालना है तो क्या करोगे, md डिवाइडेड बाय मीन, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2989। तो यहाँ पे हमने md दोनों तरीकों से फाइंड आउट कर लिया, मीडियन की हेल्प से भी और मीन की हेल्प से भी। कि हमको md फाइंड आउट करना है आगे डिस्क्रीट सीरीज में। बहुत आसान है, डिस्क्रीट सीरीज में भी देखेंगे ध्यान से। हमारे पास x की वैल्यू गिवन होती है, f की भी गिवन होती है। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर मीन डेविएशन निकालना तो है, पर किसकी हेल्प से, मीन की हेल्प से। तो अगर ये ऐसे लिखा होता है तो आप समझ जाना कि मीन डेविएशन हमको फाइंड आउट करना है मीन की हेल्प से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास दोनों सीरीज हैं, इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन निकालना है तो क्या करो, f और x को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हमारे पास आ गया, fx आ गया। fx का टोटल कर दो तो हमारे पास क्या आ गया, समेशन fx। समेशन fx को हम n से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ गया, 23.1। ये हमारे पास क्या है, मीन। अब हमारे पास क्वेश्चन में मीन आ चुका है। अब इस मीन का हम क्या करेंगे, इस मीन का अब हम डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं, किसके साथ, इन वैल्यूज के साथ। हमारे पास जो मीन आया है ना, इन सब के साथ डिफरेंस क्रिएट कर दो। डिफरेंस क्रिएट करोगे तो हमारे पास एक नई सीरीज रेडी हो जाएगी, ये वाली सीरीज। अब ये वाली जो नई सीरीज रेडी हो गई तो उसको क्या करना है, एफ वाली सीरीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। एफ वाली सीरीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास अब एक नई सीरीज रेडी हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे ये एफ डी एक्स। अब क्या करो, फॉर्मूला लगा दो। md का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में क्या बनेगा, समेशन एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में md को निकालने का। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास फ्रीक्वेंसी भी तो साथ चिपक के रहती है। चिपका दिया हमने वापस, चिपकाने के बाद क्या करो, मीन डेविएशन आप निकाल देना, और उसके बाद अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट निकाल देना। कोफिशिएंट ऑफ md निकालोगे तो क्या आएगा, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन डेविएशन मेरे पास क्या है, 1.025 डिवाइडेड बाय क्या है, मीन। तो आप दोनों से जब आप सोल्व करोगे तो हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा 0.2989।
044, तो ये हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एमडी। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको एमडी बता दिया। तो यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो मीन डेविएशन के अंदर, तो मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा से रिपीट कर दूं। कोई दोबारा पूछना चाहता हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लिख दो, नो प्रॉब्लम, वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। जल्दी से कमेंट करके बताओ।